आपको दिया था पहले दिन से, उसका विज्ञान आज बताऊंगा। मैं बोला बताएंगे। तो दूसरी शक्ति है, इसको एक तो शक्ति नहीं बोलते, इसको तरंग बोलते हैं या महाविद्या बोलते हैं। इसका नाम है भाव। एक तो विद्या जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक जो महाविद्या जो जगत की नहीं है उसका मूल है वो। तो मूल उसका सिर पे नहीं होता, मूल उसका मूलाधार में होते हैं। मूलाधार मतलब जैसे पेड़ में मूल है, वो उसका फल मूल नहीं होता, मूल होते हैं मूला, मूलाधार। दुर्गा माँ को बोला है कि मूलाधार निवासिनी, इसमें लिखा है 10वें श्लोक में, मूलाधार निवासिनी ही परिस्थिति प्रदे कालातीता अकाली काला कमला तू वरदे। तू अकाली है, अकाल है, मैं काल अकाल हूं, तू इसका वर दे, तू हमारे आ जाग। इसको कुंडली नाम भी कही देती है, अलग अलग नाम है। ये मूलाधार में ये शक्ति जो है, ये शक्ति नहीं, ये परमात्मा काली दुर्गा लक्ष्मी दे शिवा वर मोहे, ये हमारी मूला में पड़ी है, मूलाधार में पड़ी हुई है। वो क्या करती है? शक्ति करती है। तुम्हें काम शक्ति इससे आती है मूलाधार से। अगर तुम्हारी उस मूलाधार के ज्वाइंट में सुई लगा दे हल्की सी, तो शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारी काम शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं आएगी। तो जो मूलाधार में शक्ति पड़ी हुई है वो नाभि से 2 अंगुल नीचे रहे। अगर नाभि से 2 अंगुल कोई किसी को ऐसा मार दे तो उसी समय मर जाएगा आदमी, उसी समय 1 मिनट के अंदर, क्योंकि वो मूल है, वो खाली हो जाएगी। इसलिए रावण को मारने के लिए भगवान ने कहते इसके मूलाधार में मार, क्योंकि मूलाधार में शक्ति थी। कहता गर्दन काटोगे तो फिर दोबारा लग जाएगी, गर्दन कट कट के लग जाती है, मूलाधार कभी नहीं लगता। मूलाधार पहला नंबर, इस मंत्र से आपकी शक्ति जगती है, पहले मंत्र से। दूसरा है तारा महाविद्या, तरंग। ये 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है, दूसरी। इसको बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने देखा, जब से मैं बता रहा हूं आपको। शत्रुओं का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, ज्ञान तथा जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, उनकी साधना की जाती है। इसे कैसे उठाया जाता है? इस मंत्र से ऊर्जा ऊपर आएगी अपने आप ही। मंत्र से तुम्हारे रोग हटने लगेंगे, नीचे के हटने लगेंगे, हड्डी के हटने लगेंगे, स्पाइन के हटने लगेंगे, आंखों के कानों के हटने लगेंगे, अथवा स्त्री का रूप बढ़ जाएगा, शुद्र आ जाएगी, आदमी का शुद्र बढ़ जाएगा। ये शक्ति बढ़ते बढ़ते अर्थराइटिस खत्म हो जाएगा, रूमेटिज्म खत्म हो जाएगा। दूसरा है, इसका मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तीसरा है षोडशी महाविद्या, इसको बोलते हैं तीसरी तरंग, तीसरी महाविद्या। भैरव पंचभक्त शिव है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जिस काम में जाओगे सफलता। सफलता क्यों मिलती है? कोई शक्ति है। अगर आप में शक्ति नहीं है आदमी सफल नहीं होगा। कोई नपुंसक आदमी वो सफल नहीं होता। कोई नपुंसक आदमी राजा नहीं बनता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, राष्ट्रपति नहीं बनता, सैनिक नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, डॉक्टर नहीं बनता। फिजिक्स के विषय को उसको ज्ञान नहीं होता, अकड़ेगा। जिसमें जितनी अकड़ है उतनी इसको में शक्ति है नहीं, शक्ति कम है। जिसमें जितनी शक्ति होगी वो शांत होगा, ये शक्ति का प्रमाण है। शक्ति वाला सदा शांत होगा। जो अकड़ेगा ना, समझो इसमें शक्ति खत्म होगी, मूलाधार की शक्ति इसमें चलेगी। जिस घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सब जो पुरुष की काम शक्ति खत्म होगी, मूलाधार की शक्ति खत्म होगी। इसलिए कोई स्त्री सेटिस्फाइड नहीं, सबकी लड़ाई होती है। अब जिसकी लड़ाई होती नहीं घर में पति पत्नी की, वो फिर आदमी वो देवता है, देवी देवता है वो। जिसकी जैसे मटका भरा है उसकी आवाज नहीं आएगी, खाली मटके की आवाज होगी, खाली। इसको साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे, शक्तियों के स्वामी थे वो। उसने सबसे अपनी अबोली चीज, अद्भुत चीज ये दी, और दी किसको? अपने 5 प्यारों को। वो भाई जी ने ठीक बोला, पर थोड़ा ठीक बोला, पूरा नहीं बोला। हजारों से चुना, 5 मिले। सिख सारा धर्म 5 पे टिका हुआ, 5 व्यक्तियों पे, कि कौन मेरा है, कौन मेरे पे विश्वास करता है, कौन मेरी बात मानता है। मांगा पता है क्या? पहले मुझे तुम्हारी गर्दन चाहिए, बस सीधी। तो गर्दन को भाग के खा सारे। उनकी पत्नी माता जी कहने लगी, इधर तो औरंगजेब मारे जा रहे, इधर तुम मारे जा रहे, बड़ी लड़ाई हुई। कहते तू चुप करके बैठ जाओ, ये मेरा काम है। फिर बैठ गए। फिर उन्होंने 5 को कैसे किया, कभी गुरुद्वारे जाके सुना करो। वो सच में काटा, उनकी गर्दन काट दी। सारे लोग देखिए, पहला दूसरा कथा बड़ी अद्भुत है, लेकिन इस कथा की बजाय मैं आपको इसका विज्ञान में जा रहा हूं। अगर वो ना होते, अगर वो 5 लोग नहीं होते, 5 प्यारे नहीं होते, गुरु गोबिंद सिंह के वही प्यारे थे, उसको पकड़ी थी।
गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अपने प्यारों को पकड़ी देता, आम किसी को नहीं देता। ये बड़ी मतलब उस पर बड़ा विश्वास करके देता है। जैसे आप अपने घर की चाबी किसी को दे दो, जैसे पुलिस कमिश्नर साहब है, तो सरकार ने अगर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति ने दिया तो अपना प्यारा समझ के दिया। पूरे भारत की सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति की देना इनका काम है। तो कोई इसका मतलब इनके अनुभव देखे, जिसको कोई पद मिला तो ऐसे थोड़ी मिल गया। अब तीसरी शक्ति आ गई, षोडशी महाविद्या। तीसरी महाविद्या तीसरी तरंग है, इसके भैरव पंचवक्त शिव है तथा हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और जो चौथी शक्ति है वो है भुवनेश्वरी महाविद्या। इसके भैरव त्र्यंबक शिव है। इसका साधक कीचड़ में कमल की तरह जगत में रह के, कीचड़ है गंध है, इसमें संत की तरह रहता है, सिख की तरह रहता है, ऐसे रहते हैं जैसे संत है, साधु है। ये जगत कीचड़ है, दुख है। इस शक्ति को जान देता है तो उसे वो ऐसे रहेगा ब्रह्म ज्ञानी सदा अलेप, जो जल में हो कमल निर्लेप। जैसे कमल डाल दो जल में, वो कभी डूबेगा नहीं, कपड़ा डूब जाएगा, रुई डूब जाएगी। तो जो ही शक्ति की जिसकी चौथी में चलेगी तो आदमी जगत में भ्रमित नहीं होगा, जगत की माया उससे छुएगी नहीं, काम में क्रोध में वो फंसेगा नहीं, लोभ में, पैसे में, धन में। ये आपको इसका मैं विज्ञान दिखाऊंगा ये कितनी है और ये क्या करेगी। ये तुम्हें धर्म देने वाली है, काम देने वाली है, मोक्ष देने वाली है, और जगत में संसार में महायोगी की तरह, महासंत की तरह वो बन के रहता है, क्योंकि शक्ति मूलाधार से चौथे अंक के अंदर आ गई, प्रवेश कर गई। इसका मंत्र ये लिखा हुआ है, ये मंत्र जैसे बोलोगे शक्ति उठे लग जाएगी अपने आप ही। पांचवी शक्ति है माता छिन्नमस्ता। ये मां है, ये काम की शक्ति मां दुर्गा माता है, जिसे तुम व्यस्त हटा रहे हो। काम परमात्मा है, अकाल पुरुष है, जबरदस्त है। आदमी की जो मूल शक्ति है वो मूलाधार में जो है उसका नाम माता छिन्नमस्ता है। ये पांचवी तरंग महाविद्या है। ये संतान प्राप्ति, दरिद्रता, गरीबी निवारण, काव्य लेखनी शक्ति, खील प्लेर लेखन आदि में कुंडली जागरण के लिए, जिसकी कुंडली जगानी हो तो ये छिन्नमस्ता पांचवी मंत्र काम आता है। कभी इसके बारे में किसी ने पढ़ा है, सुना है? इसके बारे में किसी ने पढ़ा सुना है? नहीं पता। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते, पढ़ा होगा तो समझा लिया। तो आज मैं इस शक्ति को आपको दिखा रहा हूं और वो आप देखोगे अरे ये शक्ति इतनी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पगड़ी बांधनी पड़ेगी।